हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले एक रेप केस के बारे में। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कर्नाटका के धर्मस्थला के बारे में। उसी की सारी सच्चाई आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात है कर्नाटका की, जिसमें धर्मस्थला नाम के एरिया में एक आदमी गुजर रहा था। उसने झाड़ियों के बीच कोई चीज दिखाई देती है। उसने जाके देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी वहां पे पड़ी है, जिसपे कोई भी कपड़ा नहीं। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाया और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। उन्हें यह देखकर शौक लगा कि लड़की के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है और लड़की की बॉडी के बीच मिट्टी भी भरी गई थी। पुलिस ने कपड़े मंगवाए और उसके बाद इस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इस केस में एक आदमी को पकड़ा गया और उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। जैसे ही उसके 15 साल पूरे हुए, उसके बाद पता चला कि इस आदमी ने 15 साल पहले उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि एक पागल आदमी था जिसे पुलिस ने पकड़कर जबरदस्ती इस केस में डाल दिया था। उसके बाद पुलिस स्टेशन में एक दिन एक खुफिया लेटर आता है। उसमें इस केस से रिलेटेड एक एक चीज की डिटेल्स थी। जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा था, उसने बताया कि 1995 में धर्मशाला के एक मंदिर में इसको जॉब लगी थी। उसकी जॉब ये थी कि उसको इस मंदिर को साफ रखना है, और वो अच्छी तरीके से अपनी जॉब कर भी रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसका सुपरवाइजर आता है और कहता है कि नदी किनारे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, उसे जाके दफना दो। पहली बार तो उसे नॉर्मल लगा, क्योंकि नदी में बहकर कोई मर गया होगा ये सोचकर उसने उस बॉडी को दफना दिया। कुछ दिनों बाद फिर से उसके मालिक ने एक और लड़की की लाश दी और कहा, इसे भी दफना दो। इस बार उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने देखा कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, फिर भी उसने उसको दफना दिया। उसने दो तीन बार अपने मालिक को पूछा, लेकिन उसके मालिक ने जवाब दिया कि तुम भी इसी गांव में रहते हो, याद रहे तुम्हारी भी एक फैमिली है, उसके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए जितना बोला जाए उतना ही करो। ऐसे ऐसे करके हर 5-6 दिन में उसका मालिक रोज एक नई लड़की को लेके आता और दफनाने को बोलता, और ये बेचारा अपनी फैमिली के डर से दफना देता। ऐसे ही गांव में बहुत लड़कियां गायब होने लगी। लोगों को लगा कि ये मंदिर के पास में किसी काले साए की वजह से हो रहा है। उस इंसान को सब पता था, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से वो चुप था। ऐसे ही एक दिन उसके रिलेटिव की लड़की गायब हो जाती है और उसका मालिक 2-3 दिन में वही लड़की की लाश को लेकर आता है और दफनाने को बोलता है। इसको देखकर वो रो पड़ता है और अब उसे समझ में आता है कि जिन जिन लड़की को उसने दफनाया उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। उसने फैसला किया कि वो किसी को भी बताए बिना किसी और स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा, और उसने वैसा ही किया। आज उस बात को 15 साल हो गए। अब भी उसको लगता है कि उसके मालिक कहीं उसको खोज ना ले और उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचे। उसने जिन जिन लड़कियों को दफनाया था, वे लड़की उसके सपने में आके उसे हैरान करती थी। इसलिए उसने पुलिस को ये सच्चाई बताई और उसमें साफ शब्दों में लिखा कि उसने आज तक करीब 400 लड़कियों को दफनाया होगा। उसने मजबूरी में ये सब किया था वो भी बताया, और कहा कि उसका नाम कहीं भी ना लिया जाए। वो कहता है कि मैं हर लड़की को जहाँ दफना है उसकी जगह पुलिस को बताऊंगा और उनका अंतिम संस्कार करूंगा। इनमें से गाइस एक केस सौजन्य नाम की लड़की का आज भी फेमस है, जिस पर मीडिया और बड़े पुलिस स्टेशन की नजर टिकी हुई है। सौजन्य के केस की सारी डिटेल्स के ऊपर जल्द ही वीडियो आएगा। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए गाइस, मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट